अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 2 पर विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, नास्तिक कौन, है ना। तो कल भी चर्चा हुई और अभी चल ही रहा है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं, आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ तक बातें हो चुकी थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। या तो आप न्यायाधीश बनिए या साक्षी यानी गवाह के रूप में गवाह की हैसियत से कहिए। पर प्रश्न यह है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, है ना। नहीं हो सकता। बिना वादी के या वादी रूप संसार के यह कहे कि हमारा अस्तित्व है पर अमुक मनुष्य नहीं मानता, आप इसका न्याय कर दें। आप न्याय कैसे करेंगे जब न्यायाधीश के सामने इसका प्रश्न ही नहीं उपस्थित किया गया, तो साक्षी गवाह भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जो जड़ संसार अपने अस्तित्व का स्वयं दावा नहीं करता, उसके लिए साक्षी और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। जो स्वयं नहीं कहता है कि हम हैं, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। कल तो खूब चर्चा हुई है। संसार जो कुछ है हमारी आत्मा के अंदर है। हमारी आत्मा है तो संसार है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। ये तो वेद वाक्य है। तो जब आत्मा ही सब कुछ है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब इसी का निर्माण किया हुआ है, तो फिर यह सारा संसार तो आत्मा के अंदर है ना। तो भी नहीं समझने के कारण लोग कहते हैं, जो भी कहिए आप जो कहते हैं ना, संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, यह कैसे हो सकता है। संसार सत्य है कहते हैं, है ना। जब बतलाया जा रहा है कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा के कारण ही संसार भी सत्य है। सत्य की कल्पना सत्य की कल्पना से संसार भासित हो रहा है, तो जो दिख रहा है वह सत्य ही है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं जब आप, और सामने वाले को भी तत्वमसी कहते हैं, तो सारा विश्व ब्रह्मांड अकेला का नहीं, संपूर्ण जितने समष्टि आत्मा की कल्पना से भासित हो रहा है ना। तो गुरुदेव का कहना है, ये संसार तो कभी भी नहीं कहता कि मैं हूँ। और न्यायाधीश और साक्षी ये सब जो भी कहेंगे, इससे क्या होगा। यदि कहा जाए कि यह व्यक्ति बात नहीं मान रहा, आप हैं ऐसा नहीं समझ रहा, तो हे संसार, सामने आकर के तुम कहो कि हम हैं, भला ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है कि यदि माने मुद्दई चुस्त और गवाह, माने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। वो जिसके लिए आप बातें कर रहे हैं वह तो कुछ भी नहीं कर रहा, और आप न्यायाधीश और जज ये लोग के सामने खड़े होकर गवाह पेश करेंगे, क्या होगा। जो वास्तविकता यही है कि संसार जड़ है ना। मतलब यह है कि जो जड़ संसार अपने अस्तित्व का स्वयं दावा नहीं करता, उसके लिए साक्षी और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। जो स्वयं नहीं कहता है कि हम हैं, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अतः आत्मा सबसे बड़ी चीज है, उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है। उसका कभी नाश नहीं हो सकता,
वही परम सत्य है। तो इन सब बातों का उदाहरण दे करके गुरुदेव बतला दिए कि जो जड़ संसार है वो जड़ संसार का अस्तित्व भी हमारे अंदर है। आत्मा के रहने से जड़ संसार है, आत्मा न रहे तो जड़ संसार भी न रहे। तो बहुत सुंदर समझा दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। तो आत्मा सबसे बड़ी चीज है। जागृत में है तो जागृत संसार, पूरा विश्व ब्रह्मांड स्थूल संसार दिखलाई पड़ रहा है। और जब हम जागते जागते थक जाते हैं तो सोने लगते हैं तो स्वप्न की दुनिया दिखलाई पड़ती है। और जब उससे भी अधिक थक जाते हैं तो उससे आगे सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, गहरी नींद में हम लोग होते हैं, जहाँ पर संसार भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, पर हम गहरी नींद में होते हैं, आनंद की गहराई में अपने आत्मदेव की गोद में सो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और योगी लोग साधन, ध्यान और तपस्या और तपोबल से इस स्वप्न से पार, सुषुप्ति से पार तुरीय अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको यह पता चल जाता है यह सारा विश्व ब्रह्मांड सब हमारी आत्मा का ही रचा हुआ है ना। ऐसे उसकी कोई अस्तित्व का कोई पता कहीं नहीं है ना। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा है तो ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है। यदि आत्मा है तो हजारों करोड़ों किताबें लिखी हुई हैं, सब आत्मा की रची हुई हैं। सारे नियम और कानून बने हुए हैं, सब आत्मा के बनाए हुए हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इस बात को समाधि में उतर कर समझ पाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाने पर। जो स्वरूपस्थ नहीं है उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। कैसे समझाएं, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। आत्मा सबसे बड़ी चीज है, बताने से वो लोग समझ में नहीं आता। आत्मा को किसने उत्पन्न किया, दुनिया की बातें करेंगे। और ईश्वर को किसने उत्पन्न किया, तो अपने से उत्पन्न हुए। लेकिन आत्मा को किसने उत्पन्न किया, क्वेश्चन है। उसी तरह से कहते रहेंगे। लेकिन आप अगर आत्मज्ञानी हैं तो आप समझ लीजिए आप ही परम सत्य हैं। सदगुरु की महिमा से गुरुदेव की वाणी को पढ़ के हम बता रहे हैं। अतः आत्मा सबसे बड़ी चीज है, उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वही परम सत्य है ना। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वही परम सत्य है। अस्तित्व वाला पदार्थ ही सत्य होता है। जिसका अस्तित्व है वो पदार्थ ही सत्य है। और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में भी नहीं है, और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में भी नहीं है। अब समझ लीजिए, किसी ने कहा यहाँ पर हमने भूत को देखा था, है ना। तो कहाँ देखा था? नहीं, यही इस पेड़ के नीचे देखे थे, चलो चलते हैं, है ना। तो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी तो था, लेकिन अब कहाँ चला गया? कुछ नहीं, तो उसका अस्तित्व नहीं है ना। तो भूत प्रेत जो कुछ है मन की कल्पनाओं से दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा जो कुछ भी है सब मन की कल्पना है। सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ है वो आत्मदेव ने अपनी खुशी के लिए बनाए हैं। स्वस्थ, सुंदर, निरोग होकर के जीवन में रहने के लिए योगाभ्यास करते रहिए, आनंद से रहिए, है ना। अस्तित्व वाला पदार्थ ही सत्य होता है, और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। आत्मा है और है। अभी सूक्ष्म शरीर में थे तब दिखाई नहीं पड़ते थे, स्थूल शरीर में है तो दिखलाई पड़ रहे हैं। और जब स्थूल शरीर से निकल जाएंगे तो कोई देख भी नहीं सकेगा, है ना। लेकिन फिर भी यही सत्य है, क्योंकि इसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। आने भूतकाल में भी था, सूक्ष्म लोक में था, आज स्थूल जगत में है, कल भविष्य में भी रहेगा। इसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। सत्य तत्व स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र होता है, ऐसा गुण आत्मा ही में है। हमारा अपना आप ही यह सत्य आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। ऐसा गुण केवल आत्मा ही में है। हमारा अपना आप ही यह सत्य आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। यही कारण है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु,
प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। क्योंकि आत्मा में यह जो है स्वतंत्रता उसके मन के भीतर है ना स्वभावतः है ना। यही कारण है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। देखिए, बालक अपनी मर्जी से खेल रहा है पानी में, है ना, कोई बात नहीं, कोई रोना नहीं है ना। पानी डाल रहा है, खेल रहा है, कोई रोना नहीं है। माँ यदि आ करके उसको पकड़ के नहलाने शुरू कर दे तो रोना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि वह बंधन है ना। छोटा सा नन्हा सा बालक भी, है ना, बड़े लोग तो हैं ही। सभी स्वतंत्रता पसंद करते हैं। प्रत्येक जीव, है ना, कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे हैं। प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। एक बंधा हुआ बैल अच्छे से अच्छा भोजन पाकर भी उतना सुखी, उतना प्रसन्न और उतना पुष्ट नहीं मालूम होता जितना कि एक स्वतंत्र सांड और जंगली पशु मालूम होते हैं। तो कल फिर चर्चा होगी। यह समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।